लाल रास्ते से गुजरने को आज भी बेबस भटपुरवा कला के लोग। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा रास्ते बनवाने पर होगा जोर। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। सर नमस्ते। सबसे पहले तो आपको जो है कि जीत की मैं बधाई देता हूँ कि आपको जो है महज 4 वोटों से विजय प्राप्त हुई है। और इस जीत पर अपने ग्राम पंचायत की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे ये योग्य समझा कि गांव का विकास के लिए उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं विकास का ही कार्य करूँगा। विकास में सर्वप्रथम जो बिजली व्यवस्था है इस समय गांव के खेतों से गई है, जो कि सड़क के किनारे से होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है। जिसमें समस्याएं ये है भी कि गांव के खेत से जाने से जो फसलें बोई जाती हैं उसमें नुकसान होता है, कभी कभी आगजनी हो जाती है। ये समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं गर्मी के समय में। और पानी बारिश के जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के ऊपर के लोग भी रहते हैं, कुछ विधवाएं महिलाएं भी रहती हैं और कुछ दिव्यांग महिला पुरुष भी रहते हैं। तो क्या आपके गांव में भी ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन योजना का लाभ अभी भी प्राप्त नहीं हो रहा है, या ऐसी स्थिति है तो संख्या क्या है? देखिए, अभी तो अनुमानतः बता सकते हैं कि 150 लोग होंगे ऐसे जो इन सभी में हैं, अपात्र हैं, पात्र हैं, जिनकी संख्या करीब 150 होगी। अभी तो इसका हम सर्वे करा करके देख पाएंगे कि कौन किस योग्य है। हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब, हर ग्राम पंचायत में एक समस्या होती है जल भराव की। बरसात आने के बाद जल भराव से हर ग्राम पंचायत की समस्या होती है। तो आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी समस्या है या सभी जगह नाला सीवर बन चुके हैं? सभी जगह नाला सीवर नहीं बन पाया है। उसकी समस्या है कि जगह की कमी, और जहाँ बना भी है उसकी निकासी के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। और एक बाहा है, बाही टाइप का, उसको चारों तरफ से पाट दिया गया है, जिसको उस नापी करा करके उसको सुंदरीकरण कराना है। हमारी समझ से तो उसकी सुंदरीकरण कराने के लिए उसकी पक्की करवा दिया जाए तो उचित ही रहेगा। और ग्राम पंचायत में आपके यहाँ जो इस रोड को लेकर समस्याएं हैं? हाँ, एक विश्वकर्मा बस्ती में है जहाँ पे 5 कड़ी का रास्ता है, उस पर नाली बन गई, जिसके कारण उसको समस्या हो रही है आने जाने की। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको अंडरग्राउंड करा करके उस पर पत्थर या कुछ भी बिछा दिया जाए, जिससे उसका आवागमन शुरू हो जाए और नाला भी सही व्यवस्थित हो जाए। और ऐसी स्थिति कहाँ है आपके ग्राम पंचायत में? और राजभर बस्ती में है जहाँ पे पानी नाले की समस्या है। वहाँ पे यदि नाला सही ढंग से बन जाए तो उनको आने जाने की व्यवस्था सही हो जाएगी। तो अभी जो है कि आप बिजली की बात कर रहे थे कि, और ये आपका ग्राम पंचायत जो है कि पूरी तरह से किसानों का क्षेत्र है। तो यहाँ पर गर्मी के दिनों में जो है गेहूं के खेतों में अक्सर आग लग जाती है। यही समस्या आपके ग्राम पंचायत की है। तो आने वाले दिनों में इन चीजों को लेकर के आप बिजली विभाग से कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि ये समस्या आपके ग्राम पंचायत से दूर हो? हम सर एप्लीकेशन यही डालेंगे, बिजली विभाग से आग्रह करेंगे कि ये जो बिजली खेतों से गई हैं इनको क्यों ना इसको सही किया जाए सड़क के किनारे किनारे, जो कि शहरों में ऐसा है। जी प्रधान जी, पूर्वजों द्वारा बहुत सारे गांवों में तालाब खुदवाए गए थे कि वाटर लेवल जो ग्राम पंचायत का हो वो मेंटेन रहे। ये जो बारिश होती है, बरसात का पानी उसमें संचित करते थे लोग, और गांव का जलस्तर बराबर रहे। क्या आपके भी ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे तालाब हैं या तालाब होते हुए भी वो पड़ चुके हैं? जी, तालाब होते हुए 2-3 ऐसे हैं जो पड़ चुके हैं। उनका कभी उसका देख ही रेख नहीं किया गया कि ये तालाब कितने हिस्से में है, कितने एकड़ में है। तो उसका हम लोग जांच कराएंगे लेखपाल द्वारा कि ये कितने हिस्से में है, कि कितने एकड़ में है। उसको हम लोग एक मानक के अनुसार खनवा करके उसमें मत्स्य पालन और जो बारिश का पानी है उसको वाटर लेवल को देखते हुए कि वाटर लेवल कितने तेजी से नीचे जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जाएगी कि बारिश का पानी उसमें जाए। स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में हर घर को शौचालय देने की बात कही गई थी। तो क्या इस अवस्था में आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों का शौचालय बन चुका है या आज भी लोग खुले में शौच करने के लिए विवश हैं?
हाँ, करीब 75 से 80% के बीच में शौचालय तो बन ही चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के ऐसे भी शौचालय हैं जो कि जर्जर हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो चालू हालत में नहीं हैं। तो हम लोगों का प्रयास यही रहेगा कि उन लोगों को शौचालय उपलब्ध कराया जाए और जो खराब हो चुके हैं उसकी जगह पे उसको मरम्मत कराया जाए। हर ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हर वर्ष चलाया जाता है और लोग जो है कि वृक्ष लगा लेते हैं लेकिन उसकी देखरेख नहीं करते हैं, जिसके कारण मात्र 10 से 5% ही वृक्ष ग्राम पंचायत में बचते हैं। तो 5 वर्षों के लिए आप इस ग्राम पंचायत की देखरेख में हैं, प्रधान हैं, तो आपकी क्या मुहिम रहेगी कि हमारे यहाँ जो पौधे लगे वो बचे? सर देखिए, पौधे एक व्यक्ति समान हैं जी। पौधे भी एक जीव प्राणी की ही तरह हैं। ये पहले तो हम जागरूक करेंगे लोगों में कि आप पौधे को नष्ट न करिए, पौधे लगाइए, क्योंकि पौधे से ही आपका जीवन है। और उनकी देखभाल के लिए हम अपना उसकी जो भी व्यवस्था होती है सरकार की तरफ से उसको करवाएंगे और मनरेगा से जो भी हो सकेगा वृक्षारोपण करवा करके उसका सुरक्षा का भी कार्य करवाया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपके ग्राम पंचायत में ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे होंगे और उनको राशन कार्ड भी नहीं प्राप्त हुआ होगा, तो हाँ। ऐसी कितनी संख्या आपके ग्राम पंचायत में होगी कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं फिर भी उनको इस लाभ का इस तरह का लाभ नहीं मिल रहा है और लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? जी, ऐसी समस्याएं हैं। करीब 100-125 के लोग होंगे। जैसे मुसहर बस्ती में देख लिया जाए तो वो बेचारे बाहर रहते थे पहले, अब आ गए हैं यहाँ पे करीब साल भर से, लेकिन अभी तक उनका राशन कार्ड नहीं बना है। बस बता दिया जाता है कि ये गड़बड़ियाँ हैं, आपकी सुधर नहीं पा रही है, इसके लिए उनको बहुत भाग दौड़ करना पड़ा, तब भी नहीं बना राशन कार्ड। और ऐसे कई लोग हैं जो ये भी मांग कर रहे हैं कि इनका कोटा ही हटा दिया जाए, जो कि घटतौली का काम करते हैं। ये समस्याएं भी आई हैं हमारे पास, जिसका निराकरण तो हम अकेले कर नहीं पाएंगे, जो कि जनता ही पहले तो चुनाव होगा, उसके विषय में समझा जाएगा कि क्या हो सकता है उचित, तो उसके लिए होगा काम। कितनी संख्या होगी लगभग आपके ग्राम पंचायत में जहाँ पर लोगों को राशन कार्ड नहीं मिला होगा? करीब 100-125 के लगभग है ऐसी संख्या। डॉक्टर साहब, आप इस ग्राम पंचायत में काफी दिनों से रह रहे हैं, तो आपको याद भी होगा और ग्राम पंचायत में चुनाव के दौरान आप कई बस्तियों में गए भी होंगे, तो क्या आपके इस ग्राम पंचायत में कई जगहों पर ऐसा मिला कि जहां पर कच्चे भी मार्ग हैं और सही ढंग से जो है कि खड़ंजों का निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति भी आपकी ग्राम पंचायत में बनी हुई है? जी, एक है पश्चिम का पूरा पश्चिम साइड में है हमारे घर से, वहाँ पे रोड तो गया है, खंजा बिछा है, लेकिन अब वहाँ पे जो पक्की बन रही थी उसको रोक दिया गया, क्योंकि अब उनके चक से ही जा रहा था वो। अब वो कह रहे हैं कि हमारे किनारे से ले जाइए, लेकिन कुछ लोग उस पर राजी नहीं हुए, जिसके कारण वो रोड रुका हुआ है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि अगले को लाभ देते हुए और जो रोड से छूट जा रहे हैं व्यक्ति, उनके भी चक को कुछ रोड मिल जाए। हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग जीवन यापन करते हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता है। आज भी वो लोग कच्चे मकान, झुग्गी झोपड़ी या तिरपाल लगाकर रहने के लिए विवश हैं। तो क्या ऐसी संख्या आपकी भी ग्राम पंचायत में है कि आज भी लोग कच्चे मकानों में रहने के लिए विवश हैं? जी, ऐसी समस्या तो है ही। 40-50 ऐसे लोग होंगे जिनके पास घर तो मामूली सा है, तो बारिश के समय में ऐसा हो जाता है कि ऐसा ना हो कि कभी गिर जाए। ये समस्याएं भी हैं। किसी के पास मकान ही नहीं है। एक तो हमारे गांव में आगजनी का शिकार हो गए थे, पहले का मकान था, आगजनी का शिकार हो गया, अब तक उनका मकान नहीं बना। हाँ, आवास में ऐसा लग रहा है कि आया है उनका नाम लिस्ट में, लेकिन अभी तक मकान बना नहीं है। वो बहुत ही गरीब ही हैं, एकदम गरीब हैं, जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई, और आगजनी का पैसा भी उनको नहीं मिल पाया। ये भी समस्या है।
तो इसके लिए उन्होंने जो है कि जो पूर्व प्रधान रहेंगे उनके पास कुछ एप्लीकेशन या कुछ इस हाँ, तरह का? एप्लीकेशन डाला गया था, जी। लेकिन वो पैसा जैसे 2 भाइयों का था, तो एक भाई को सुनने में आया कि मिल गया, लेकिन दूसरे भाई जो एकदम गरीब थे उसको नहीं मिला। ग्राम पंचायत में गरीबों के लिए मजदूरों के लिए मनरेगा चलाया जाता है। उसके अंतर्गत गांव में ही रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन मजदूर लोग गांव में हर ग्राम पंचायत में कार्य करते हैं, लेकिन अक्सर मजदूरों के मुख से शिकायत आती है कि जिन लोगों ने काम भी नहीं किया है उनको भी पेमेंट कहीं न कहीं से मिल जाता है। तो आने वाले समय में आप इस व्यवस्था को कैसे देखेंगे और इस पे रोक लगाने के लिए आपकी क्या नीति होगी? देखिए सर, ऐसी व्यवस्था के लिए तो जो रोजगार सेवक हमारे गांव में है नहीं। हाँ, तो उसके लिए हम ही लोगों को देखना होगा। तो हम लोग देखेंगे तो पूरी ईमानदारी के साथ ही किया जाएगा कोई भी काम। उसमें ये सब काम नहीं रहेगा कि हम दूसरे का फॉर्म भर करके पैसा दूसरे के खाते में मंगवा करके ऐसा वैसा किया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट गरीबों के लिए पैसा देती है, किसी उच्च वर्ग के लिए नहीं देती। कला के लोगों ने आपको जो है 5 वर्ष के लिए इस ग्राम पंचायत का मुखिया चुन लिया है, और तो आने वाले समय में डॉक्टर साहब आप क्या क्या नई योजना लाना चाहते हैं अपने ग्राम पंचायत में कि उसका लाभ जो है सभी वर्ग के लोगों को हो सके? नमस्ते सर, हमारे गांव में 3 आंगनवाड़ी हैं जी। इसमें भवनों की संख्या एक ही है, जो वो भी भवन ऐसे बने हैं जिनका रख रखाव अभी तक सुरक्षित नहीं है। उसमें बहुत से बाहरी लोग आकर के बैठते हैं, उठते हैं, दरवाजे भी नहीं हैं उसमें, तो बच्चे भी वहाँ जाने से भी डरते हैं। आंगनवाड़ी सहायिका भी जो हैं वो भी डरती हैं, तो उसका भी सुंदरीकरण करा करके वहाँ पे लाइट अन्य चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी, सुरक्षा भी व्यवस्था की जाएगी कि वो भी सुरक्षित रहें कम से कम। और हमारे यहाँ पंचायत भवन नहीं है, पंचायत भवन का भी निर्माण के लिए ज़मीन विवादित है, उसके लिए भी सोचा जाएगा कि उसको कैसे हल किया जाए और पंचायत भवन का निर्माण कराया जाए। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशा बहुएं हैं, आशा के साथ एक भवन भी स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य भवन वो अभी जर्जर अवस्था में चली गई, इसको मरम्मत करा उसको योग्य बनाया जाए कि उसमें भी स्वास्थ्य देखभाल किया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि चाहे इस गांव की हो चाहे पूरे देश की हो, वह सही ढंग से काम हो और ईमानदारी से काम हो, तब तो कोई काम हो पाएगा। नहीं तो उसमें इतने लूटपाट हैं कि उसको व्यवस्थित ढंग से करा पाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। यही जनता से हमारा संदेश है कि जो भी काम हो सही ढंग से हो और ईमान